Hi everyone and my dear students, today I am covering this video on the topic parts of speech, means parts of a sentence or sentences, which is actually classification of words in a sentence, which we had discussed as in the last video. And if you have not seen my last video, so first of all go to my description box and there I am attaching the link of that particular video, so there you may check in and see the video where I have discussed about the classification of words in a sentence, कि हाँ कैसे एक जो parts of speech है वो sentence का part होते हैं, मतलब जो एक sentence है वो इन्हीं में divided होता है. Okay, so let's start without wasting time. The first parts of speech, it is noun. Noun means संज्ञा, ठीक है. It is नेमिंग वर्ड which is derived from a Latin word. सबसे पहली चीज जो नाउन वर्ड है ये कहाँ से निकल कर आया है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है, एक लेटिन वर्ड जो कि क्या होता है, नोमेन. किससे निकला है ये, नोमेन वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है विच मीन्स नेम और नाउन. जिसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, नाउन या फिर नेम. नेम एक्चुअली है ना, नाम होता है. अब ये किसी का भी नाम हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, इमोशंस और एनिमल्स, किसी का भी नाम हो सकता है. जैसे हम अपने घर में अगर डॉग, कैट किसी को भी पालते, गाय को पालते हैं, उनका जो नेम होता है वो भी क्या होता है, नाउन होता है. अगर हम पर्सन की बात करें, मेरा, आपका, किसी का भी नाम हो वो भी नाउन है. प्लेस, जैसे कि हमारे यहाँ गार्डन, रेस्टोरेंट, गार्डन, पार्क है ना, या फिर आप किसी स्कूल, कॉलेज या स्टेशन, किसी भी प्लेस की बात करो. प्लेसेस मतलब प्लेस है, जगह होती है, वो जगह कुछ भी हो सकती है, आपका घर भी हो सकता है, तो उनका भी जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, नाउन. थिंग, आप कोई भी थिंग कैरी कर लो, चाहे आपके पास में बोर्ड हो या फिर ये मेरा डस्टर, ये, और आप जो कपड़े पहने हो या कोई भी आपका बैग है ना, शर्ट या आपका टेबल, कोई भी चीज़ हो, इनके भी जो नेम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नाउन. इवेंट्स में जैसे बर्थडे हुआ, मैरिज हुई, कोई भी फंक्शन हुआ, इनके जो नेम्स होते हैं, ये सारे इवेंट्स क्या होते हैं, आपके डांस फॉर्म या कुछ भी कह लो, सारे इवेंट, सिंगिंग, ये सारे परफॉर्मेंस, ये जो भी ले लो, इनके जो नेम्स होंगे वो क्या होंगे, इवेंट, और वो भी क्या होगा, नाउन होगा. इमोशंस, आपके जितने भी इमोशंस होते हैं, ठीक है, फीलिंग्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं. अब नाउन जो है इट हैज़ ऑल्सो काइंड्स, ठीक है, इनके भी काइंड्स होते हैं. तो मेरे ख्याल से आपको नाउन तो क्लियर हो गया होगा कि इट इज़ नेमिंग वर्ड, ठीक है. अब नेम ऑफ कोई भी हो सकता है. अब हम बात करते हैं इसके काइंड्स की. तो काइंड्स में सबसे पहला जो काइंड हम पढ़ने, मतलब कि प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन. किसको रिफर होता है ये, स्पेसिफिक पर्सन को, मतलब होता तो ये वर्ड ही है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह लो, ठीक है, नाम होता है ये, किसी का सबसे बड़ी चीज़ नाम होता है. पर कहना चाहिए आइडेंटिटी होती है, कि जैसे गर्ल्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन हर गर्ल की अपनी एक आईडी क्या है, कि उनके सबके नाम है ना. जैसे मेरा नाम मैं बात करूं, इट इज कि मेरा नाम क्या है, दीक्षा. ओके, तो दीक्षा इज माय आइडेंटिटी एंड आई एम अ गर्ल, दैट इज कॉमन. मीन्स गर्ल्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है, पर हर गर्ल का अपना एक नाम है, तो वो होगा प्रॉपर नाउन. बॉयज भी बहुत सारे हैं, तो बॉयज क्या होगा यहाँ, कॉमन है ना, कि सब बॉयज है, लेकिन उनका जो नाम है, हर एक बॉय का अपना नाम होगा, तो वो हो जाएगा क्या, आपका प्रॉपर नाउन. अब प्लेस की बात करूँ तो प्लेसेस भी बहुत सारे, गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, है ना, होटल्स हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट्स बोल दो, स्कूल्स बोल दो, कॉलेजेस बोल दो, बहुत सारे हैं, लेकिन सबके अपनी अपनी एक आइडेंटिटी क्या है, कि सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर नेम, ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कहना चाहिए, नेम ऑफ अ प्लेस हो जाएगा, ठीक है. और थिंग्स भी जैसे पेंसिल है, रबर है, शार्पनर है, ये सब कॉमन है, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी. कैसा कि एक अप्सरा की पेंसिल है तो कोई आपकी नटराज पेंसिल है ना, सबके अपने अपने नेम है, तो वो जो पर्टिकुलर नेम है, उनका जो आइडेंटिटी है, वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन होगा. और ये हमेशा एक सेंटेंस में कैसे स्टैंड्स करते हैं, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. जैसे कि अगर मैं अपने नाम को ही ले लूँ, तो मैं अपना नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखूंगी. और जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपने कंट्री की बात करें, इंडिया, तो इंडिया का नेम भी हमेशा हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से. स्टेट की बात करें वो भी कैपिटल लेटर से, या कोई हम होटल की बात कर ले तो वो क्या, होटल की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा, वो भी कैपिटल लेटर से. या फिर हम किसी, मतलब कहना चाहिए जो हमारे यहाँ पर 7 अजूबों में काउंट होता है, जैसे कि हम ताजमहल, या मतलब कुल मिला के जो पर्टिकुलर नेम होता है, और अगर वो किसी सेंटेंस में आ रहा है, बीच में, आखिरी में, या फर्स्ट में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है सेंटेंस में, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा. ओके, सो दैट इज प्रॉपर नाउन. नाउ वी कम टू द कॉमन नाउन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन. और एक चीज, जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन जो है वो बहुत सारा है. एक चीज ध्यान रखना, आपको याद रखने के लिए एक हिंट करूंगी, या आपको एक मतलब बताऊंगी कि कैसे आप इस चीज को समझ सकते हैं, डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं. तो जो कॉमन है वो क्या है, बहुत सारा है, बहुत सारा मतलब कि एक से ज्यादा है, तो वो कॉमन है. लेकिन जो एक ही है, या मतलब कहना चाहिए, जैसे मान लीजिए कॉमन मतलब बहुत सारी गर्ल्स, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी, जैसे एक पूजा है, एक शिखा है, एक निशा है, कोई है, तो वो सभी के एक है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा. मतलब उनकी जो आइडेंटिटी होगी, मतलब जो उनका प्रॉपर नेम होगा, ठीक है, पर्टिकुलर नेम होगा, वो क्या होगा, उनकी आइडेंटिटी मीन्स प्रॉपर नाउन. ओके, सो लेट्स हैव कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स फर्स्टली जातिवाचक संज्ञा. यह क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा. अब ये जाति कैसे है, लेट्स स्टडी.
इट इज़ अ जनरल वर्ड। सबसे पहले तो ये क्या होता है, जनरल वर्ड होता है। जो कॉमन नाउन होते हैं जनरल कैसे, मैं तो जनरल के लिए एक ही चीज़ आपको बोलूँगी जो कि कैसा है, फैमिलियर, मतलब कि एक से ज़्यादा, मोर देन वन। ओके, जब आपके पास में कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो, प्लेस हो या कोई आइडिया ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि मोर देन वन, ज़्यादा ही होना चाहिए, तो वो क्या होता है आपका कॉमन नाउन होता है। इसलिए वो कॉमन है क्योंकि वो एक से ज़्यादा, मतलब कि सबके पास सब एक सा है, तो वो कैसा है, कॉमन है, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर प्लस कैसा हो, एक से ज़्यादा, मोर देन वन हो। ठीक है, तो इट इज़ अ जनरल वर्ड विच रिफर्स टू एन unspecified person, place, thing or idea, which refers to an अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब अनस्पेसिफाइड मतलब कहना चाहिए जिसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास वहाँ एक पर्टिकुलर नेम चल रहा था, एक आइडेंटिटी थी, कौन से में, प्रॉपर नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा नहीं होता है। ये कैसे होते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स तो होती हैं, या आइडिया भी होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास, गर्ल, बॉय, पेन, बुक, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग हुई, स्कूल्स हुए, ये सब क्या है, ये कॉमन है। कॉमन क्या है कि मतलब ये तो बहुत सारे हैं सब, ठीक है, लेकिन जब सबके अपने पर्टिकुलर नेम की बात आती है तो आइडेंटिटी हो जाती है वो उनकी। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, प्रॉपर, एक प्रॉपर नेम मिल जाता है उनको, एक प्रॉपर आइडेंटिटी उनकी हो जाती है, तो वो होता है क्या, प्रॉपर नाउन। और इसीलिए ये क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि ये कैसा है, एक से ज़्यादा है, लेकिन प्रॉपर नाउन कैसा होता है, जो एक होता है। ठीक है, एक मतलब कि मतलब पूरे लोगों में जो एक हो, है ना, मतलब एक नाम हो, कुल मिला के प्रॉपर नाम हो, पर्टिकुलर नेम हो। ठीक है, स्पेसिफाइड, तो वो होता है क्या आपका प्रॉपर नाउन। और जो कैसा है, अनस्पेसिफाइड है, मतलब कि कहना चाहिए मोर देन वन है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को कॉमन नाउन तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करती हूँ कॉमन नाउन के टाइप्स की। अब आप कहेंगे कि कॉमन नाउन के टाइप्स, तो यस वी हैव स्टडीड, हम जब से मतलब पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 12 तक तो हमने यही पढ़ा है अभी तक, कि जो नाउन होते हैं वो कितने होते हैं, मेनली 5 टाइप की। सही बात है, 5 टाइप के ही होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन नाउन है ना, यही जो है वो 3 पार्ट्स में और डिवाइड है। ठीक है, कौन कौन से, कलेक्टिव, मटेरियल और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो 3 टाइप्स होते हैं ना नाउन के, तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके 5 नाउन काउंट होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ कॉमन नाउन। ये क्या होते हैं, आपके कॉमन नाउन के काइंड है। ठीक है, और वही हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं एज kind of common noun, okay, as kinds of common nouns. So these 3 are actually 3 main kind of common nouns, just because countable and uncountable nouns also come under the common nouns, that is why. So fine it is, I think, and let's have the first kind of common nouns, which is material nouns, and also it is called कॉन्क्रीट नाउंस। इसको क्या कहा जाता है, कॉन्क्रीट नाउंस भी कहा जाता है। ओके, जिसका हिंदी मीनिंग क्या है यहाँ पर, धातुवाचक संज्ञा। और जो धातुवाचक संज्ञा है, मैं आपको थोड़ा सा एक इजी लैंग्वेज में अगर इसको समझाना चाहूँ, मीन्स मटेरियल नाउन को, सो इन सिंपल लैंग्वेज, ऑल दोज थिंग्स कहना चाहिए, वो सारी ही चीज़ें या मटेरियल विच अराउंड यू या सराउंडिंग यू, है ना, क्रिएट समथिंग न्यू और मेक समथिंग न्यू और बिल्ड समथिंग न्यू, जो कि क्या है, कुछ नया उत्पन्न करते हैं या बनाते हैं या बिल्ड करते हैं। ठीक है, वो सारी ही चीज़ें क्या है, आपकी मटेरियल नाउन्स के अंडर में आ जाती हैं, है ना, यानी कि एग्जाम्पल के अंडर में आ जाती हैं। ओके, सो वी मे से कि समथिंग फिजिकल, है ना, समझना, फिजिकल मतलब कि वो सारी ही चीज़ें विच कैन बी टेस्टेड, जो कि क्या की जा सकती है, टेस्टेड मतलब कि स्वाद लिया जा सकता है, जिनका टच मतलब कि छुआ जा सकता है, सीन मतलब कि देखा जा सकता है, जिनको हर्ड मतलब कि सुना जा सकता है, और स्मेल्ड मतलब कि सूंघा जा सकता है। समझ रहे, वो सारी ही चीज़ें, मतलब कि आप मटेरियल, अब आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, जो सूंघा जा सकता है, देखा, तो ये सब क्या है, मटेरियल है। ओके, एंड अपोज्ड टू थिंग्स, यानी कि वो सारी ही चीज़ों के अपोजिट होती है, जो कि क्या है, टच नहीं की जा सकती, विच कांट बी टच। ओके, लाइक एयर और लव, है ना, अगर एयर और लव को ले ले तो ये क्या है, टच नहीं की जा सकती, बट वी कैन फील इट। ओके, सो दैट इज वाई ये क्या है, आपका मटेरियल नाउन, क्योंकि जो है ये क्या, टच किए जा सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, इट इज चीज़, कंप्यूटर, बिल्डिंग, फ्लावर, गिटार, पास्ता एंड सो ऑन। ये सारी ही चीज़ें अगर आप देखो ना एग्जाम्पल में, तो ये कैसी है आपकी, कहीं ना कहीं ये कुछ या तो बना रहे हैं, ये या खुद किसी से बन रहे हैं, है ना, मटेरियल से। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। नाउ वी कम टू सेकेंड काइंड ऑफ कॉमन नाउन्स, है ना, तो जो कि क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है, इनको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, सबसे पहली चीज़। ठीक है, और दीज आर दी आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। ये क्या होते हैं, आइडियाज़ होते हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके माइंड में, है ना, विच यू कांट टच। ओके, जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, सूंघ नहीं सकते हो और टेस्ट नहीं कर सकते हो, बट यू कैन फील इट। आप इनको क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना, महसूस कर सकते हो। एक्चुअली इट इज़ फीलिंग, है ना, इनसाइड यू, और इमोशंस इनसाइड यू। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द भाववाचक संज्ञा, भाव आपके अंदर की। ठीक है, और अगर इसको इंग्लिश में कहें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कल्चर, हेट्रेड, लव, मैच्योरिटी,
पीस, सिंपैथी, क्राई एंड सो ऑन। ये सारी ही चीज़ें आप देखो तो इन सबको हम फील ही करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। इनको हम क्या है, समझते बस हैं, लेकिन कहीं भी हम इनको देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, और कहना चाहिए टेस्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम टच कर सकते हैं, बट वी कैन फील, है ना। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाउ वी जंप टू द थर्ड काइंड ऑफ, यानी कि इसका तीसरा प्रकार जो है कॉमन नाउन का, वो देखते हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव द थर्ड काइंड ऑफ कॉमन नाउन्स विच इज़ कलेक्टिव नाउन्स, और जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब समूह को सुन के ही आपको क्या याद आ रहा होगा, ग्रुप याद आ रहा होगा, और उस ग्रुप के लिए भी मैं आपको एक हिंट करूंगी या एक क्लू दूंगी कि कभी आपको जैसे ध्यान नहीं आता है तो उसके लिए आप एक वर्ड याद रखिएगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है या सेंटेंस होता है, जिसके लिए हम एक वर्ड डिसाइड करते हैं। तो सिमिलरली वी हैव टू डिसाइड अ वर्ड, सिंगल वर्ड, ठीक है, फॉर अ ग्रुप ऑफ समथिंग और पीपल, और कुछ भी हो सकता है किसी के भी ग्रुप के लिए, है ना, एनिमल्स के लिए भी हो सकता है। तो उसके लिए एक वर्ड डिसाइड करना, वो वर्ड जो है कहना चाहिए डिस्क्राइब टू अ ग्रुप, जो कि किसको डिस्क्राइब करता है, ग्रुप को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। दैट इज कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल क्लास, जैसे क्लास की बात करें तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। डिपार्टमेंट इज अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, ठीक है। हर्ड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है। टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, और ऐसे ही और भी एग्जांपल्स है, स्क्वाड, और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे और मैं भी आपको बता सकती हूँ, बट वी हैव लेस टाइम। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। सो नाउ वी कम टू कंपाउंड नाउन्स, मतलब कि थर्ड काइंड ऑफ नाउन्स। अभी तक हमने दो टाइप पढ़ चुके हैं नाउन के, कौन कौन से, प्रॉपर और कॉमन, जिसमें कॉमन में भी हमने 3 काइंड्स पढ़े हैं। कौन कौन से थे वो आपके, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन। नाउ वी हैव कंपाउंड नाउन्स, यानी कि थर्ड काइंड ऑफ नाउन्स, है ना, यानी कि मेन नाउन। अब हमारा जो कंपाउंड नाउन्स है, इट इज़ एक्चुअली हिंदी में इसको जो बोलते हैं वो क्या है, मिश्रित संज्ञा। मिश्रित क्यों, क्योंकि ये मिश्रण से बनी होती है, यानी कि एक से ज़्यादा संज्ञा से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आइसक्रीम जैसे, ठीक है। तो जो आइसक्रीम वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर, यानी कि 2 नाउन से मिलकर बना है आइस और क्रीम। जहाँ जो आइस है ये अलग वर्ड है जो कि क्या होता है, जिसका मीनिंग फ्रोजन वाटर, ठीक है। और जो क्रीम है इट मीन्स स्कीमिंग फैट फ्रॉम द टॉप ऑफ मिल्क, जो मिल्क का आपने देखा होगा उसका जो एक फैट टाइप का निकाला जाता है जिससे क्रीम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। केक में यूज़ होती है, और आपका आइस के साथ मिलकर आइसक्रीम बन जाता है जैसे कि, तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये 2 नाउन्स से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। और कंपाउंड नाउन्स के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो एक होता है क्लासरूम वर्ड, ठीक है। तो क्लासरूम में भी आपका क्लास और रूम दोनों अलग अलग है, रूम अलग है, क्लास अलग है, और दोनों को मिला के एक बन गया है क्या हमारा, कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। क्लास रूम which is combination of 2 nouns and also example of compound nouns. So I think you have understood compound nouns, and here we end nouns. So let's meet you in the next video where we will discuss the next parts of speech which is pronouns. तो बने रहिए तब तक with दीक्षा की classes, and don't forget to subscribe my channel and share videos with those people who needed it actually. Thank you so much.